अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग एंड इट्स एटिकेट्स देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने ये बाकी सब्जेक्ट वायर एग्रीमेंट वाली वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो हमें ईमेल राइटिंग हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी एटिकेट्स होते हैं। जिस तरह आपको टीचर कहती है आपको क्लास में बैठने के एटिकेट्स नहीं है, इसका मतलब होता है तमीज़। ईमेल लिखने की आपको तमीज़ होनी चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि ये क्या आप कह रहे हो, तो जो भी है हमें तमीज़ नहीं होती। तो वही आज हम सीखेंगे कि किस तरह एक डिसेंट ईमेल लिखते हैं। यहाँ पे देखो, आप लोग आते हो ब्लैंक यार कुछ भी डियर लिख के ईमेल भेज देते हो, तो ये ईमेल के साथ बदतमीज़ी वाला काम हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आप लोगों के ईमेल। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखे होंगे कि जिस तरह handsome89@gmail.com या पाकिस्तान 320 और इस तरह फजूल किस्म के भी कई लोगों के ईमेल्स होते हैं। तो सबसे पहले आपके ईमेल से पता चल जाता है। जब आप प्रोफेशनल लेवल पे किसी को ईमेल भेज रहे होते हो तो आपके ईमेल से पता चल जाता है कि आप एक प्रोफेशनल बंदे हो, आप एक सीरियस बंदे हो या आप एक नॉन सीरियस यूज़र हो। तो आपका प्रोफेशनल आराम से प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए। जिस तरह ये wajid.malik@gmail.com, तो ठीक है यार, ये भी इतना नहीं है, तो इसमें प्रॉपर नाम यूज़ किया करो। ये आप लोग इस तरह देख सकते हो। तो इन दोनों में से ये ऊपर वाले इनफॉर्मल हैं, नॉन सीरियस हैं, नीचे वाले ठीक हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं। तो जब भी आपने किसी प्रोफेशनल बंदे को ईमेल भेजना हो तो प्रॉपर ईमेल बनाओ अपना यार, अपने नाम से। बिल्कुल ये फजूल नाम ना यूज़ किया करो। उसके बाद आप लोगों की क्या होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट लाइन होती है ईमेल में, उसके बाद ग्रीटिंग्स होती है, ईमेल का टेक्स्ट होता है और क्लोजिंग। तो यहाँ पे मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये आपको ईमेल नज़र आएगा। तो जीमेल में जब आप जाके कंपोज पे क्लिक करते हो यहाँ पे, तो आप लोगों को ये ईमेल नज़र आता है। यहाँ पे देखो, टू का मतलब होता है आप किसको भेज रहे हो, ये सब्जेक्ट लाइन होती है इसकी। तो इस पे रिसिपिएंट्स ऊपर पहली लाइन पे है, यहाँ पे आप ईमेल एंटर करते हो जिसको भेज रहे हो। उसके बाद ये नीचे आप सारी चीज़ें करते हो, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट लाइन, नेवर एवर लीव सब्जेक्ट लाइन एम्प्टी। तो इसको हमेशा छोटा रखा करो। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको प्रॉपर ईमेल लिख के भी बता दूंगा, टेंशन आपने नहीं लेनी। तो जो सब्जेक्ट लाइन होती है, इधर मैंने आपको दिखाई है ये सब्जेक्ट लाइन, इसको कभी खाली ना छोड़ो। ये जब आप खाली छोड़ते हो तो यहाँ पे मैं रिसिपिएंट को ही डालूंगा और ये आपको सारा करके दिखाऊंगा। इसको खाली ना छोड़ा करो, ये हमारी आदत बन गई, हम इसको खाली जाएं। इट शुड बी अ ब्रीफली इंट्रोड्यूस एंड टॉपिक ऑफ ईमेल। आप जिस तरह चैप्टर होता है, आप चैप्टर के ऊपर देखते हो उसका नाम लिखा होता है। तो इसका मतलब इस सब्जेक्ट लाइन का ये होता है। फॉर एग्जांपल आपका है शॉर्ट लीव के बारे में, तो आपका ईमेल का जो सब्जेक्ट होगा वो उसका होगा शॉर्ट लीव फॉर 2 days। इसी तरह अगर आपका है कि ईमेल आप किसी को लिख रहे हो कि फॉर अप्लाइंग फॉर अ जॉब या अप्लाइंग इन आर्मी, तो आप लोगों का क्या होगा, सब्जेक्ट लाइन अप्लाइंग इन आर्मी होगा। इसी तरह ये आप लोगों को एक सामने आपके स्लाइड नज़र आ रही है जिसमें वो कहता है कि स्टाफ मीटिंग टुडे। तो यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कैपिटल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मतलब कैपिटल आपकी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सब्जेक्ट लाइन नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आप लोगों की सब्जेक्ट लाइन इस तरह भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे देयर इज़ अ स्टाफ मीटिंग टुडे, तो सीधा सीधा आपने स्टाफ मीटिंग टुडे लिख देना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, इम्पॉर्टेंट रीड दिस नाउ मीटिंग टुडे, ये भी काटे हुए हैं। तो इस तरह का आपने नहीं लिखना, इम्पॉर्टेंट वगैरह और इस तरह की चीज़ें पीछे नहीं लिखनी। इसी तरह ये देखो, यहाँ पे पुअर एग्जांपल्स हैं और यहाँ पे बेटर एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में वो लिखता है हेलो डियर गैरी, तो ये गलत है। तो यहाँ पे इसकी जो बेटर एग्जांपल है, सब्जेक्ट में आपने हमेशा इस तरह लिखना है, रिक्वेस्टिंग अ मीटिंग या कैंसलिंग माय ऑर्डर, या इस टाइप के जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपने प्रॉपर डिसेंट सब्जेक्ट लिखने हैं। इसी तरह भाई सब्जेक्ट लाइन एज क्लियरेस्ट मैसेज, तो इसमें कौन सी सब्जेक्ट लाइन है जिसका क्लियर मैसेज आ रहा है। तो इसमें हमारे पास ये वाली सब्जेक्ट लाइन है, आई हैव अटैच्ड माई रिज्यूमी, ये भी है, और ड्यू नेक्स्ट मंडे भी है। यहाँ पे ये वाली सबसे ज़्यादा आई थिंक सो, आई हैव अटैच माई रिज्यूमी है, इसका मतलब है मैंने अपनी रिज्यूमी साथ अटैच कर दी है। वैसे सब्जेक्ट में तो ये नहीं लिखते, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पे वाइल राइटिंग ईमेल राइटिंग करते हुए आपको स्पेलिंग का ख्याल रखना है, कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखना है कि सारे कैपिटल वर्ड नहीं लिखने। कैपिटल वर्ड एग्रेशन को शो करते हैं, तो आप लोगों ने पहला वर्ड ही कैपिटल लिखना है, सारे कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना। उसके बाद ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कॉमा वगैरह अगर आप लोगों की मिस्टेक होती हैं तो अब मैं कोई यहाँ पे पेड प्रमोशन नहीं कर रहा। आपको यहाँ पे गूगल क्रोम पे एक ग्रामरली मिल जाएगा ऊपर, ये ग्रामरली है, इसको यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर लो या इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, तो ये आपकी गलतियाँ खुद ही निकाल देता है। तो ईमेल लिखते वक्त आप लोगों ने ये लाजमी कर लेना है।
उसके बाद पंक्चुएशन का ख्याल रखना है, ये पंक्चुएशन का भी आपका काम ग्रामरली कर लेगा अगर आपको इंग्लिश में पंक्चुएशन नहीं आती तो ईमेल लिखते हुए बिल्कुल सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि एक अगले बंदे के पास प्रूफ जा रहा है, एक आपकी रिप्रेजेंटेशन जा रही है। उसके बाद ग्रीटिंग होती है। ग्रीटिंग में फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट एड्रेसेस जेंडर, अगर आपको जेंडर नहीं पता कि प्रिंसिपल मेल है तो फीमेल है, तो उसको द प्रिंसिपल लिख दो या सिर्फ द प्रिंसिपल ही लिख दो, या डियर सर मैडम नहीं पता तो डियर प्रिंसिपल, सॉरी यहाँ पे डियर तो हम उसको नहीं कहेंगे, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। तो जिस तरह यहाँ पे डियर प्रोफेसर वैंग, तो यहाँ पे डियर प्रोफेसर वैंग यूज़ होता है, तो हम पाकिस्तान है, यहाँ पे हम लोग डियर प्रोफेसर नहीं यूज़ करते, ज़्यादातर प्रोफेसर साहब माइंड कर जाते हैं, तो यहाँ पे हम रिस्पेक्टेड प्रोफेसर या जो भी है आप रिस्पेक्टेड सर यूज़ कर लो। उसके बाद डियर सीईओ टेलीनॉर पीटीवी, तो अब टेलीनॉर का जो सीईओ है वो हमारा कोई उसके साथ इतना फॉर्मल रिलेशन नहीं है, हम उसके क्लाइंट हैं, तो इसलिए हम उसको डियर लिख सकते हैं। डियर डायरेक्टर ऑफ सीआईटी, तो डायरेक्टर साहब के लिए भी अभी हम यहाँ पे रिस्पेक्टेड लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे, क्योंकि बड़े लेवल के जो लोग होते हैं वो माइंड कर जाते हैं पाकिस्तान में, बाहर चलता है उधर कुछ नहीं होता है, इधर माइंड हो जाता है। इसी तरह इफ़ यू आर ओनली श्योर अबाउट द एड्रेसेस जेंडर नॉट देयर डेस्टिनेशन देन यूज़, तो अगर आपको नहीं पता उनकी डेस्टिनेशन क्या है, जिस तरह यहाँ पे आपको नहीं पता डायरेक्टर है, सीईओ है, तो सीधा आप लोगों ने सिंपली, मैं तो कहता हूँ यार सारी चीज़ों को दफ़ा करो, बस इसको फॉलो करो। डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, बात ख़त्म, रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो वापस, आपका काम भी हो जाएगा। यहाँ पे यूज़ ईमेल एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन आप यूज़ कर लिया करो। प्लीज़ फाइंड अटैच्ड, तो प्लीज़ फाइंड अटैच की जगह जिस तरह रेज्यूमी अटैच की है तो ये लोग ऐड करते हैं ये, तो प्लीज़ फाइंड अटैच असाइनमेंट या प्लीज़ फाइंड अटैच कुछ भी आगे यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं करना तो बेशक ना करो, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे प्लीज़ फाइंड अटैच फ़ोटोज़ फ्रॉम माई कॉन्फ्रेंस, तो अगर आपने एक ईमेल लिखा है तो नीचे लिख दो, इसका मतलब है मैंने 7 फ़ोटोज़ भी अटैच की हैं। अब अगले बंदे को नज़र तो आ जाती हैं लेकिन फिर भी लिख दो, कई बार इग्नोर भी हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे यूज़फुल हमारे पास जो ईमेल एक्सप्रेशन है, आई हैव फॉरवर्डेड दैट ईमेल टू यू, ये भी आप लिख सकते हो, आई एम फॉरवर्डिंग सारा ड्राफ्ट टू यू। तो ये वैसे ही हैं, लाइनें हैं जो रटा रटाया है, आप लोग इनको यूज़ कर सकते हो। इसी तरह ईमेल में इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी, आप लोग ये भी लिख सकते हो कि फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, और ये एंड पे आप लिख सकते हो ताकि अगर फॉर एग्जांपल अगला बंदा कह रहा हो यार क्या पता इससे सवाल पूछूं ये माइंड ना कर जाए ये वो, तो आप लोग ये लिख दो अगर आप माइंड नहीं करते तो। उसके बाद आई लुक फॉरवर्ड टू, ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, रटी रटाई एक्सप्रेशंस है। फ्रॉम हेयरिंग फ्रॉम यू, आई लुक फॉरवर्ड टू हैव मीटिंग फॉर यू, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई, तो ये एक फॉर्मल चीज़ें हैं जिनको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यूज़ करनी है तो करो, नहीं भी करते कोई मसला नहीं है। उसके बाद ईमेल टेक्स्ट का क्या होना चाहिए, पैराग्राफ में आपने लिखना है 3-4 सेंटेंसेस का पहला पैराग्राफ होना चाहिए, फिर पैराग्राफ 2, डायरेक्ट एक पैराग्राफ में सारा काम नहीं लिख देना। तो अब डोंट्स के हमारे पास, यूज़ इंटरनेट एक्रोनिम्स, इंटरनेट एक्रोनिम्स क्या होते हैं, ओ माई गॉड, व्हाट द हेल, जीटीजी पता नहीं क्या होता है, गेट टुगेदर है पता नहीं क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद इंटरनेट एक्रोनिम्स यही होते हैं जो हम शॉर्टकट्स अपने पास से बना लेते हैं, जो इंटरनेट में यूज़ एक बंदा करने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता 2 करते हैं और फिर वो एक इंटरनेट एक्रोनिम बन जाता है। उसके बाद ऑल लोअर केस, सारे का सारा लोअर केस में नहीं लिखना, सारा सारा कैपिटल में मैंने आपको पहले बताया था नहीं लिखना। उसके बाद OMG, ये स्लैंग्स नहीं यूज़ करने, OMG जॉर्ज इज़ सच एन इडियट, और आगे एक्सक्लेमेशन मार्क, इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करनी। प्रोफेशनल ईमेल अगर किसी को लिख रहे हो तो यूज़ इडियम्स, इडियम्स नहीं यूज़ करने। डोंट ऊपर लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं यूज़ करना शुरू कर दो, नहीं करने। तो यहाँ पे आप लोगों ने इडियम्स जिस तरह रॉक द बोट, दैट कॉस्ट एन आर्म, तो ये इडियम्स भी नहीं यूज़ करने, सिंपल चीज़ लिखनी है यार, सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट की टू सक्सेस, ये आप लगा लो ईमेल में। राइट द स्टेटमेंट दैट स्पीक ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन अनलेस परमिशन फ्रॉम योर सुपरवाइज़र हैज़ बीन गिवन, ऐसी स्टेटमेंट नहीं लिखनी जो कि आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात बता रही हो, आपने अपनी बात करनी है। अगर आपको कोई बता रहा हो कि आवर होल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डन दिस टास्क, आपने खुद किया, आप अपना बता दो। अगर वो लोग नहीं परमिशन दे रहे, कोई चाहते हैं हम यार हमारा नाम ना आए, तो आप सारे लोगों को पॉइंट आउट ना करो, अपने आप काम से काम रखो। अच्छा, अटेंशन, अटेंशन क्या है, इफ़ यू आर आस्किंग फॉर रीडर टू डू समथिंग फॉर यू देन कीप योर रिक्वेस्ट लिमिटेड ऑन ओनली 1 to 2, ज़्यादा यार अटेंशन नहीं, ज़्यादा उसके नीचे नहीं लग जाना,
ज़्यादा उसकी मिन्नतें शिनतें नहीं करनी, फॉर्मल रहना है, एक अपना एटीट्यूड, एक अपने लेवल में रहना है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कि यार आप प्लीज़ प्लीज़ और आई एम रिक्वेस्टिंग यू, बार बार उसको यार कम्प्लीमेंट करो कि आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर एक्ट ऑफ दिस काइंडनेस। वो अब आप लोग एप्लीकेशंस लिख रहे होते छोटी क्लासेस में, उसमें कहते हैं आई बैग टू से, ओ भाई किस चीज़ का बैग यार, भीख थोड़ा ही मांग रहे हैं किसी से। तो इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, आपको पता चल जाता है यार अगला बंदा भिखारी है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब है यार दफ़ा करो इसका ईमेल। तो जो बड़े लेवल के लोग होते हैं वो इन चीज़ों को कहते हैं यार, देख के ही कहते हैं यार ये बंदा इस टाइप का, अच्छा इसको हम अभी इसका ईमेल को भी हम टोकरी में फेंक देते हैं, वहाँ से डिलीट का बटन दबा देते हैं फिर। तो ज़्यादा नीचे डाउन भी नहीं जाना, ज़्यादा आप एक दरमियाने लेवल पे रह के ईमेल रखो यार, नहीं देता तो जॉब नहीं देता, या जो भी नहीं करता तो ना करे, बाढ़ में जाए। लेकिन ये नहीं कि आप लोग वहाँ पे ज़्यादा रिक्वेस्टें देने लगे, जो एक या दो बार बस रिक्वेस्ट करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। उसके बाद आफ्टर रीडिंग योर ईमेल, तो जो भी अदरवाइज यू विल बी लाइक, तो उसके बाद जब वो आपका ईमेल पढ़ेगा तो टोकरी में फेंक देगा और आपको फिर रिस्पांस ही नहीं आएगा, तो आपका मुंह बन जाएगा। इसी तरह एक सैम्पल ईमेल है जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब इसका सब्जेक्ट देख लो, टेक्निकल रिपोर्टिंग मेमो क्वेश्चन। अब यहाँ पे वो जो भी लड़की है जिसने लिखा है अपने टीचर को, तो उसने कहा है कि टेक्निकल रिपोर्टिंग क्लास से हूँ मैं और मेमो क्वेश्चन के बारे में पूछ रही हूँ। क्लियर बता दिया उसने यार, ताकि मिस्टर ग्रेड जो उसका सर है उसको तकलीफ़ ना हो। उसके बाद उसने नीचे लिखा है, डियर मिस्टर ग्रेड, तो आप पाकिस्तानी हो, आप यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर अब्दुल हमीद कुछ भी लिख दो, नहीं तो भाई फेंटी लग जाएगी आपकी। आगे कॉमा लाजमी डालना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपके पास खुद ही वो लाइन छूट जाएगी। यहाँ पे डियर ग्रेड के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, ऊपर मिक्स इसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं करना, ये यहाँ आगे से लिखना शुरू नहीं कर देना। करते हो तो इट्स ओके, लेकिन अगली लाइन फिर वापस पीछे से करनी है। उसके बाद कहती है कि आई एम a स्टूडेंट इन योर टेक्निकल रिपोर्टिंग क्लास एंड आई एम कन्फ्यूज टुडे अबाउट होमवर्क असाइनमेंट डॉट। उसके बाद कहती है, आई वुड अप्रिशिएट इफ़ इट कुड एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंट रिपोर्ट। वो कहती है कि मैं इसको अप्रिशिएट करूँगी अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर दो कि ये क्या है, इंसिडेंट रिपोर्ट क्या है। इज़ देयर अ प्लेस इन टेक्स्ट बुक वेयर आई कैन फाइंड एग्जाम्पल। अब सर को आगे से ना, मतलब सर गुस्सा कर जाए, यार मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए इधर बैठा हूँ, मैं आपके बेटा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरे पास और स्टूडेंट नहीं है, मेरे पास क्लासेस नहीं है। तो आगे उसने उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए उसको एक बात कर दी, इज़ देयर अ प्लेस इन टेक्स्ट बुक, के यार सर आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप नहीं भी बताना चाहते तो मुझे कोई प्लेस बता दें, यहाँ पे मैं फाइंड एग्जाम्पल। अब सर कहेगा यार कहाँ बेचारी ढूंढेगी, उसको तरस आ जाएगा और वो उसको बता देगा। उसके बाद कहती है, देखो ये इसने कितनी चालाकी से लिखा है, तो आपने ये ईमेल में चालाकी करनी है, नहीं तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा यार, उधर 1000 लोग हैं, वो उनकी बातें क्यों ना सुने। यहाँ पे आप लोगों ने देखा है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। अब सर ने हेल्प की ही नहीं, सर पता नहीं उसका ईमेल टोकरी में डाल दे, पहले ही थैंक यू बोल रही है। अब जब सर इस लाइन पे आएगा कहेगा थैंक यू, वो बच्ची की हेल्प नहीं की यार, पहले ही थैंक यू बोल रही है, कितनी औसम है। तो यहाँ पे सर फिर क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल वहाँ तक आके, यहाँ पे टेक्स्ट बुक तक भी आके उसको गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, तो इस लाइन पे उसने उसका आके गुस्सा क्या कर दिया, ठंडा। सिंसेरली लिख दिया, तो यहाँ पे आप यूअर्स ओबीडेंटली, यूअर सिंसेरली कुछ भी लिख सकते हो। जिम, नीचे जिम स्मिथ उसने अपना पूरा नाम लिख दिया, जिम शिम लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट नेम लिखो, अपना ईमेल लिखो, अपना सेक्शन और वगैरह वगैरह लिख के इसको एंड करो। यूँ समझ आ गई, ये चालाकी आपने चलनी है ईमेल पे। तो आप बाकी सैम्पल ईमेल नेट पे हज़ारों हैं, आप पढ़ने वाले बनो तो निकाल लो वहाँ से। अच्छा, हेयर इज़ व्हाट नॉट टू डू। आपने क्या काम नहीं करना, यहाँ पे रिप्लाई वाला बटन तब प्रेस करना है, ये मैं आपको सारे दिखाता हूँ वही प्रैक्टिकली भी जाकर। रिप्लाई वाला बटन आपने तब प्रेस करना है जब आप सिर्फ एक बंदे को, जिस बंदे को रिप्लाई कर रहे हो उसको रिप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल एक ईमेल के नीचे बातें शुरू हो गई, तो आपको मिस्टर ग्रेड है, पूरी टीम है, वहाँ पे आपके इंग्लिश के टीचर ने आपको रिप्लाई किया, तो आप अगर उसको रिप्लाई करना चाहते हो उसके जवाब को, तो आप रिप्लाई करो। अगर आप चाहते हो वो रिप्लाई सारे टीचर देखें, तो आप रिप्लाई आल को दबाओगे। फॉरवर्ड का मतलब है आप वही ईमेल किसी और नए ईमेल पे फॉरवर्ड करना चाहते हो। फ्लैग को भी फ़िलहाल छोड़ दो, डिलीट है और मूव है, इनको भी छोड़ दो। यहाँ पे देखो ट्यूसडे सब्जेक्ट होमवर्क और ये सब कुछ लिखे। तो ये चीज़ें आप लोगों ने क्या काम करनी है, नहीं करनी। और उसके बाद यहाँ पे देखो सब्जेक्ट लाइन ये होती है, उसके बाद यहाँ पे ये पुअर ग्रामर, ये देखो वर्ड्स द होमवर्क, डब्ल्यू कैपिटल नहीं है यहाँ पे, होमवर्क एच बी अजीब कोई कामा नहीं कुछ, थैंक्स THANX लिखा हुआ है। ओ भाई क्या THANX, टीचर को आप ईमेल भेज के उसके साथ इनफॉर्मेलिटी कर रहे हो, अगले का गुस्सा आ गया उसको, फिर क्या करोगे। वो आप लोगों को उसने ग्रेड F दे देने इस तरह। यहाँ पे स्टूडेंट नेम क्लास उसने कहाँ लिखा है, वो भाई इधर लेफ़्ट साइड पे नीचे लिखो। ये चीज़ें आपने नहीं करनी, गलतियाँ नहीं करनी।
उसके बाद यहाँ पे ऑलवेज ऐड अ वर्ड थैंक्स, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर एक्ट ऑफ दिस काइंडनेस, या ये वो, या जिस लड़की ने थैंक यू यहाँ पे वेरी मच फॉर योर हेल्प। तो इवन इफ देयर इफ इट इज़ देयर जॉब दे दैट दे डिड फॉर यू, कहता है कि बेशक ये उनका काम था, टीचर का काम है आपकी हेल्प करना, लेकिन थैंक यू क्या करो आप बोलो। यही तो चालाकी होती है अपनी बात मनवाने की, तो ये समझ लो, नहीं समझ आती जिनको अल्लाह ही हाफिज़ है। उसके बाद क्लोजिंग में क्या, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, आराम से लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखनी। फॉर इंस्टेंट आपने रिगार्ड्स या बेस्ट रिगार्ड डालने हैं और अपना नाम लिखना है और कॉन्टैक्ट नंबर या अपनी क्लास लिख देनी है जिस पे वो सारा आपसे कॉन्टैक्ट कर ले। उसके बाद मज़ीद आगे जो चीज़ है यहाँ पे आप लोगों ने नेवर सेंड एन ईमेल बिफोर रीडिंग। ओ भाई एक बार ईमेल लिख के उसको आराम सुकून से पढ़ना है, अगले के पास प्रूफ चला जाएगा। एक बार सेंड का बटन दबा दिया, सेंड का बटन वापस अनसेंड नहीं होगा। तो इफ़ यू आर सेंडिंग एन अटैचमेंट मेक श्योर दैट फाइल इज़ अटैच। फॉर एग्जांपल आपने असाइनमेंट की फ़ाइल अटैच करनी थी साथ में, वो आपने अटैच ही नहीं की, पहले ही सर को सेंड कर दी। उसके बाद एक और ईमेल भेज रहे हो, फिर वो सर को आपकी ईमेल मिलती ही नहीं है, उसके बाद वैसे ही और ईमेल आ रही होती हैं। तो एक बार ईमेल लिख के तसल्ली से उसकी ग्रामर चेक करो, पढ़ो, इसका मतलब है अगले के पास प्रूफ जा रहा है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। वो कहता है व्हाट आर द फोर्थ बेसिक पार्ट ऑफ प्रोफेशनल ईमेल, चूज़ करेक्ट फॉर। तो प्रोफेशनल ईमेल में सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए और उसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, कंक्लूजन डेफिनेटली होना चाहिए, और ये हमारे पास ग्रीटिंग वगैरह होनी चाहिए। यहाँ से कोई भी चार जो आपको ऊपर बताएं उठा लो। उसके बाद कहता है कि कार्बन कापी। कार्बन कापी क्या होती है जी, ये कार्बन कापी का आपको ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ किधर होता है ईमेल पे। पहले ये देखो, ये एक आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है, अभी ये दे ही नहीं रहा, थोड़ी देर पहले दे रहा था। तो एक मिनट में इस ईमेल को दोबारा खोलता हूँ, ये अभी देने लग गए। देखो नहीं देता, तो आपने क्या काम करना है, इसको यहाँ से क्रॉस करो और दोबारा कंपोज में चले जाओ। तो ये आपको CC और BCC, यहाँ पे जो ही हमने CC पे अपना माउस रखा है तो वो क्या कहते हैं, ऐड CC रिसिपिएंट, Ctrl+Shift+C को भी दबा के आप ले सकते हो। और उसके बाद ब्लाइंड कार्बन कापी BCC। तो ब्लाइंड कार्बन कापी ये बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो आपकी कार्बन कापी का ये आपके पास कॉलम ऐड हो जाएगा। BCC पे ऐड करोगे तो ये आपके पास ऐड होगा। वैसे वो साइड पे छोटा सा लिखा आता है। अब देखो हमारे पास 2 BCC और BCC 3 हमारे पास ये सेंड वाले रिसिपिएंट वाले कॉर्नर आ गए। यूँ ही हम रिसिपिएंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे CC पे क्लिक कर दो, यहाँ पे BCC पे, ये आपके पास आ जाएगा। 2 की जगह आप जिसको भेज रहे हो कार्बन कापी, जिसको भेजना चाहते हो ब्लाइंड कार्बन कापी। बताता हूँ क्या हो गया। यहाँ पे हमारे पास देख लो कि CC क्या होती है। हमने फॉर एग्जांपल CC इज़ यूज, कार्बन कॉपी इज़ यूज टू इन्फॉर्म अबाउट एन अपडेट और एन ऑनगोइंग कन्वर्जेशन विद थर्ड पार्टी। जो हमारी कन्वर्जेशन हो रही होती है थर्ड पार्टी के साथ। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल हम ईमेल सेंड करते हैं, साथ में हम कार्बन कॉपी किसको भेज देते हैं, बॉस को। यहाँ पे मैंने ईमेल भेजा, किसको भेजा, मैक्स में जॉन लोग्स, अपनी टीम को भेजा, और साथ में इसकी कार्बन कॉपी क्या की, कार्बन कॉपी सर को भेज दी। लेकिन जो हमारा थर्ड पार्टी है, हमारा सर है, बॉस है, वो क्या है, इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कंजर्वेशन। वो उसके पास बस सिर्फ कॉपी चली जाएगी, वो उसको एडिट या आपको रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं कर सकता, उसके पास एक प्रूफ चला जाएगा। कार्बन कॉपी क्या होती है, प्रूफ। फॉर एग्जांपल आप असाइनमेंट कर रहे हो, तो आप लोगों ने ये असाइनमेंट इन बच्चों को भेजी, इनको कहा कि आप लोगों की डेडलाइन ये है, साथ में आपने टीचर को भी मेंशन कर दिया, एक टीचर के पास भी रिकॉर्ड चला जाएगा कि ये बच्चे जो हैं उनकी हमारे पास असाइनमेंट नहीं आई। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के जो बच्चे हैं इनको पता चल जाएगा, यार इसने कार्बन कॉपी साथ में टीचर को भी भेज दी है, टीचर के पास हमारा नाम चला गया, तो इसलिए वो डर के आके जल्दी जल्दी असाइनमेंट कर देंगे। कार्बन कॉपी का यही यूज़ होता है कि एक आपके जो ऑफिशियल है, आपका टीचर है या आपका बॉस है या जिसको आप भेजना चाहते हो, उसके पास एक प्रूफ चला जाएगा, वो इसको रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं कर सकता, बस इसकी इतनी सी वक़्त होती है। उसके बाद BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये देखो 2CC BCC, ये आपको यहाँ पे मैंने इधर ये दे दिए, ये तीनों आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास BCC इज़ यूज व्हेन यू वांट टू सेंड ईमेल टू अ वाइडर ऑडियंस। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी आप इस वजह से भेज रहे हो जब वाइडर ऑडियंस को। अब आप कहोगे यार हम 2 की जगह 2 में ही इतने ज़्यादा ईमेल लिखने, हमें BCC की ज़रूरत क्या पड़ी, विदाउट रिवीलिंग देयर ईमेल IDs टू द अदर रिसीवर। आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डालते हो 10 बंदों को, तो 10 बंदों में से एक दूसरे को नहीं पता चलेगा कि ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी इनके पास चली गई है।
अभी मज़ीद आपको समझ आ जाएगा। ये कार्बन कॉपी तो ये होती है बॉस को, सारों को पता चल गया कि बॉस के पास कॉपी चलेगी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी अगर आप बॉस को भेजते हो तो इनमें से किसी को नहीं पता चलेगा कि बॉस के पास भी चली गई है। इट विल बी द सीक्रेट फ्रॉम देम। आपकी जो टीम है इसको नहीं पता चलेगा कि बॉस के पास कॉपी चली गई अगर आप बॉस को BCC में भेजते हो। इससे ज़्यादा क्या समझाऊँ आपको। उसके बाद इफ़ यू वांट टू अपीयर अ प्रोफेशनल एंड ये कोर्टियस डू रिस्पॉन्ड टू ऑनलाइन कोरिस्पोंडेंट्स। अगर आप लोग प्रोफेशनल दिखना चाहते हो तो जो आपके ऑनलाइन कोरिस्पोंडेंट्स हैं जो आपके साथ बातचीत करें उनको आप लोग रिस्पॉन्ड किया करो। उसके बाद अ वॉर कैन बी स्टार्टेड बाय समवन हु हिट्स रिप्लाई ऑल इंस्टेड ऑफ रिप्लाई। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी के साथ ईमेल पे रिप्लाई कर रहे हो, एक सर को कह रहे हो कि सर यू हैव डन रॉन्ग, आप रिप्लाई ऑल करते हो तो सारे टीचरों के पास चला जाएगा यू हैव डन रॉन्ग, तो सारे टीचर आप पे चढ़ जाएंगे यार ये इसने हमें कह दिया यू आर रॉन्ग, हालांकि वो उस सर की गलती थी, सर दिस इज़ योर मिस्टेक। अब सारे सरों के पास रिप्लाई ऑल किया तो आपने चला गया। अगर वो उस ईमेल के में इन्वॉल्व हैं तब जाएगा, वैसे नहीं जाता, टेंशन ना लो। तो ये तब की बात हो रही है। तो रिप्लाई ऑल सोच समझ के दोबारा रिप्लाई किया करो। तो उसके बाद इफ़ यू अगर रिप्लाई सारों को जवाब देना है सर योर टीचिंग स्टाइल इज़ सो गुड, फिर रिप्लाई ऑल प्रेस करना है, रिप्लाई नहीं करना, फिर सारों के साथ ये मक्खन शक्कन लगाना है। उसके बाद इफ़ यू थिंक यू हैव बीन इंसल्टेड कोट द लाइन बैक टू योर सेंडर एट अ न्यूट्रल कमेंट सच एज आई एम नॉट श्योर हाउ टू इंटरप्रेट दिस कुड यू एलेबरेट। अगर आपकी इंसल्ट हो जाती है तो आप लोगों ने ये लाइन आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है, हमारा ईमेल राइटिंग ख़त्म हो गई, अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने तमीज़ सीख ली ईमेल राइटिंग की कि किस तरह लिखते हैं। यहाँ पे हम अपने ईमेल पे आ जाते हैं और यहाँ पे टू का मतलब होता है आप किसको भेज रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ jawad@gmail.com। यहाँ पे आप कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, ये चीज़ भी आप जहन में बिठा लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ईमेल अपना कैपिटल लेटर्स में लिखो या स्मॉल में। तो यहाँ पे देखो ये खुद ही उसको स्मॉल कर देगा। अब यहाँ पे जवाद अहमद कोई ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल है, ये मुझे मिलना चाहिए था लेकिन ये इनको मिल गया। दिस इज़ अ वेरी यूनिक ईमेल यार। तो उसके बाद कार्बन कॉपी में किसको भेजना चाहता हूँ, कार्बन कॉपी में बॉस को भेजना चाहता हूँ यार, या जो भी है। हम अपने टीचर को, हम HOD को कार्बन कॉपी भेजते हैं तो उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है HOD@gmail.com। जो भी है वो आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, उसका नाम नहीं लिख देना इधर। ये ईमेल भी किसी ने लिया हुआ है, क्या बात है, ऑर्गेनाइजेशन ने लिए हुए हैं दोनों ईमेल। तो उसके बाद यहाँ पे हम दोबारा आते हैं, BCC गायब हो गया। हम BCC को यहाँ साइड से क्लिक करते हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसको भेजना चाहते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हम उसको भेजना चाहते हैं डीन को। डीन को हम ये भेजना चाहते हैं कि यार HOD को भी ना पता चले कि हमने ये ईमेल डीन को भेजा है, dean@gmail.com। यहाँ पे उसका अपना ईमेल होगा, मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ। अब सब्जेक्ट है वो देखो ऊपर से गायब हो गया, ये अभी हम सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे गायब हो जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। सब्जेक्ट हम लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं इश्यूज़ इन यूनिवर्सिटी। हम इशू यूनिवर्सिटी के इशू लिखते हैं। ये देखो सारा कैपिटल लिख रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने सारा कैपिटल नहीं लिखना, इश्यूज़ इन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये इसका सब्जेक्ट दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हम कहते हैं इसको रिस्पेक्टेड सर लिख देते हैं, रिस्पेक्टेड सर। और वो देखो सर का उसने आगे ऑप्शन दे दिया, पता नहीं, मैं यहाँ पे खुद ही लिखता हूँ। तो सर का एस स्मॉल है तो मैं इसको क्या करता हूँ स्पेस दे के खुद लिख लेता हूँ। और कॉमा आपने लाजमी डालना है भाईजान, कॉमा की कोई गुंजाइश नहीं। उसके बाद नीचे से लिखते हो या यहाँ पे आगे लेके आते हो, इधर से लिखते हो इट इज़ स्टेटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट, और जो मर्जी कहानी डालो, इट इज़ स्टेटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैं अपना ईमेल इस तरह शुरू करता हूँ, आप लोग अगर शुरू करते। उसके बाद 2-3 पैराग्राफ छोड़ने हैं, ये लिख के उसके बाद एक लाइन छोड़ के, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे आप लोगों का एंड हो गया तो आप लोगों ने एक लाइन छोड़नी है, अगले पैराग्राफ में दोबारा लिखना है दो स्टूडेंट्स आर फाउंड, स्टूडेंट्स आर चीटिंग, या जो मर्ज़ी है वो आप लिख दो, चीटिंग इन क्लास, जो मर्ज़ी है, कोई सेंसिटिव केस बन गया समझ लो। और इस तरह पैराग्राफ लिख के उसके बाद आप लोगों ने यूअर्स ओबीडेंटली या बेस्ट रिगार्ड्स लिख दो। बेस्ट, वो देखो रिगार्ड्स का उसने ऑप्शन मुझे दे दिया, बेस्ट रिगार्ड लिख के आपने कॉमा डालना है। उसके बाद आपने अपना नाम लिख देना है, जवाद
AHMADM और उसके बाद नीचे आपने अपना रोल नंबर लिख लेना है 223456। उसके बाद आपने अपना सेक्शन लिखना है BS जो भी है आपका, CS और सेक्शन आपने ये लिखना है। इस तरह लिख के भेज देने। उसके बाद ये नीचे सेंड का बटन है, सेंड के बटन के साथ एक आपको मोर सेंड ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसको आप शेड्यूल भी कर सकते हो कि ये आपने रात 10 बजे भेजना है। ये नया ऑप्शन आप लोगों को आज बता दिए, शायद आप में से ना पता हो। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आप अपने ईमेल को ये देखो शेड्यूल कर सकते हो। पिक का डेट एंड टाइम पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आपको ये कुछ टाइम दे रहा है कि नवंबर 2 को 8 बजे भेजना है, नवंबर 7 को 8 बजे ये। तो मैं यहाँ पे पिक एंड डेट एंड टाइम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं 3 नवंबर को भेजना चाहता हूँ। 3 नवंबर को 9:11 पे ही भेजना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं शेड्यूल एंड सेंड पे क्लिक कर दूँगा तो मेरा ईमेल भाग गया, चला गया। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसको अंडू कर दूँगा। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1 सेकंड में ये नीचे से अंडू वाला जब गायब हो जाएगा तो आपका ईमेल दोबारा कभी नहीं जा सकता। अलबत्ता ये साइड पे AF फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, यहाँ पे आपको इसको क्लिक करोगे आपको ये बोल्ड इटैलिक वाला मिल जाएगा। आप यहाँ से चीज़ों को बोल्ड कर सकते हो। ये साथ ही सेंड के A बना हुआ है तो ये आपको एक अलग ये टूल बार मिल जाएगी। ये इसमें आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद अटैच फाइल का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे फाइल का खुल जाएगा। कोई फाइल अटैच करनी है, डबल क्लिक करो या आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ इंसर्ट लिंक का ऑप्शन मिलेगा। कोई लिंक ऐड करनी है तो आप लोगों ने या ईमेल एड्रेस ऐड करना है तो यहाँ से ऐड किया करो अल्लाह के बंदो, ताकि वो ब्लू कलर का नज़र आए। जिस तरह मैंने ये ऐड कर दिया तो यहाँ पर ये देखो, ये रिस्पेक्टेड सर के साथ जो ही वो इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर उसको नीचे ईमेल शो हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप ईमेल ऐड करना चाहते हो तो इस तरह करो। यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद नीचे इमोजीज़ का ऑप्शन है, आप इमोजीज़ यूज़ कर सकते हो अगर किसी दोस्त वगैरह को भेज रहे हो, वैसे यूज़ नहीं करना, अच्छा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट फाइल फ्रॉम गूगल ड्राइव, आपकी कोई फाइल गूगल ड्राइव में पड़ी हुई है तो आप उसको वहाँ से भेज सकते हो। ये गूगल ड्राइव का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपनी ड्राइव में चले जाओ और यहाँ से लैब 4 में भेजना चाहता हूँ, क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर दो तो आपके पास चली जाएगी। इसी तरह आप कोई फ़ोटो भेजना चाहते हो तो यहाँ पे इंसर्ट फ़ोटो का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी फ़ोटो भेज सकते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आपको जो अगला ऑप्शन नज़र आ रहा है टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड, तो ये आपका सीक्रेट मोड होता है कि ये जो रेसिपिएंट वांट हैव ऑप्शन टू फॉरवर्ड कॉपी और डाउनलोड दिस ईमेल, मतलब आप इसको ये डेट दे देते हो, 1 हफ्ते के बाद क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा ईमेल। तो 1 हफ्ते के बाद वो कहीं इसको फॉरवर्ड नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये एक प्राइवेसी है। आप इस पे SMS का पासकोड लगा सकते हो, रिक्वायर पासकोड, ये गूगल आपको जनरेट करके दे देगा। तो उसके बाद ये ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, इसको एक्सप्लोर करना खुद। इंसर्ट सिग्नेचर, आप अपने सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। नो सिग्नेचर है, यहाँ पे मैनेज सिग्नेचर पे जाओगे तो आपके पास सिग्नेचर आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। ये देखो, ये आपको नई टैब पे ले आया। फ़िलहाल इसको छोड़ो, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जीमेल, ये किसी दिन और आपको समझाऊंगा सारा। उसके बाद 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स में मोर ऑप्शन है, स्मार्ट कंपोज, फीडबैक, स्पेलिंग चेक कर सकते हो। ये स्पेलर चेक है आपके पास, ये देखो चेकिंग, सारे आपके स्पेलिंग चेक कर देगा। उसके बाद 3 डॉट्स में दोबारा जाते हैं, प्रिंट आप दे सकते हो इसका ईमेल का। तो ये देखो प्रिंट करोगे तो सिर्फ आपका ये ईमेल वाला डब्बा प्रिंट होगा। ये देखो, ये हमारा प्रिंटर खुल आया और आपका सिर्फ ईमेल प्रिंट होगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दोबारा 3 डॉट्स पे हम जाते हैं और यहाँ पे पता नहीं इसको अभी क्या हो गया है, तो यहाँ पे मैं 3 डॉट्स पे जाता हूँ और यहाँ पे दोबारा डिफ़ॉल्ट टू फुल स्क्रीन कर सकते हो, लेबल्स कर सकते हो। लेबल को भी छोड़ दो, बाद में समझाऊँगा, फ़िलहाल इतना ही। तो उम्मीद है यार आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।